ऑपरेटर के अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने इस सेशन को अच्छी तरीके से अटेंड किया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आफ्टर दिस सेशन यू गाइस विल बी एबल टू आंसर एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इस गारंटी के साथ, इस प्रॉमिस के साथ मैं इस सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहूंगा और जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट चीजें आपको बताऊंगा और ये डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। फर्स्ट पार्ट इसका जो होता है प्री इंक्रीमेंट, और जो सेकंड जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, देखेंगे क्या कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर और प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या डिफरेंस है और क्या इसकी कहानी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है कि आपने उसमें कुछ वैल्यू को आप स्टोर आप करते हो। कि प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है क्या कि जैसे वेरिएबल का नाम हमने एक्स रखा हुआ है, तो उसके पहले हमने यहाँ पे प्लस प्लस एक्स अगर आप लिखते हो तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये एक प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, और ये वेरिएबल से पहले हमने यूज किया हुआ है प्लस प्लस, इसका मतलब कि ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट का, जिसमें हम वेरिएबल पहले लिखते हैं और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, और ये 2 बार लिखा जाता है, प्लस प्लस 2 बार आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्स प्लस प्लस लिखा है, यानी जो इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं ये कब कर रहे हैं, बाद में, यानी एक्स के बाद, यानी वेरिएबल के बाद हम यहाँ पे प्लस प्लस लिखते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, बाद में इंक्रीमेंट होगा। और प्री इंक्रीमेंट का मतलब प्लस प्लस अगर आप लिखते हो तो इसको हम क्या कहेंगे, ये प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम में यहाँ पे लिखना चाहूंगा। क्लास बनाया, क्लास का नाम हमने यहाँ पे ए दे दिया, यू कैन हैव एनी नेम टू योर क्लास नेम, और यहाँ पे हमने क्या रखा कि ये हमारा मेन मेथड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, और ये हमारा मेन मेथड होता है। और मेन मेथड क्या होता है मैंने बहुत ही डिटेल में इससे पहले वाले वर्कशॉप में काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे हैं तो बाद में आप जाके उसको आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्लास का नाम है ए और ये हमारा मेन मेथड है। मैं यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, मैंने यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया x, और x की वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया है 1, और मैंने यहाँ पे x को मैं प्रिंट कर रहा हूं। और सबसे पहले इस प्रोग्राम को मैं आपके लिए सेव कर दूं, सबसे पहले इसे मैं सेव कर रहा हूं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे इसका कुछ अलग नाम दे देता हूं, मैंने यहाँ पे दे दिया जावा 6 नाम दे दिया, और जावा 6 नाम के फोल्डर के अंदर इसका सेव करता हूं। ये मेरा एक फाइल, मैंने एक सिंपल सा एक प्रोग्राम मैंने सेव कर लिया है जिसका नाम है a.java, और जिसका नाम मैंने क्लास का नाम a रखा है, ये हमारा मेन मेथड है। और यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है कि x की वैल्यू 1 है, और मैंने सिस्टम डॉट आउट पे x को मैं प्रिंट कर रहा हूं। यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूं प्लस प्लस, यानी x प्लस प्लस अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूं, तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि वंस यू विल कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड यू विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, सो व्हाट वुड बी द आउटपुट। सो मैं इगरली जानने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है और इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया जावा सी ए डॉट जावा, और जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूं, यहाँ पे मैं हूं, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 1, कि यहाँ पे x प्लस प्लस को हम क्या कहते हैं, ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि पहले वैल्यू असाइन होता है, कि जब भी आप x प्लस प्लस यानी पोस्ट इंक्रीमेंट अगर आप यूज आप करते हैं, तो x का सबसे पहले जो भी ओल्ड वैल्यू होगा वही वहां पे प्रिंट होता है, और फिर बाद में x प्लस प्लस लिखने का मतलब है कि नेक्स्ट टाइम जो x की जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस प्लस, इसका मतलब क्या, इसमें 2 इक्वेशन है, 2 डिफरेंट इक्वेशन है। x प्लस प्लस का मतलब सबसे फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे x इक्वल्स टू, आपको क्या लिखना है, जो भी ओल्ड वैल्यू होगा वो आपको यहाँ पे देना है फर्स्ट टाइम। लेकिन सेकंड जो इक्वेशन परफॉर्म होगा उस वक्त क्या होगा कि x में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x में x इक्वल्स टू x प्लस 1, कुछ इस तरीके से होगा। ये 2 ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है। और अब यहाँ पे मैं बात करता हूं कि अगर मैं सिर्फ यहाँ पे x लिखता हूं, तो ये नीचे वाला जो x है उसका आंसर क्या होगा, कि अगर x प्लस प्लस आप लिखते हो तो सबसे पहले x का जो इनिशियल वैल्यू था, x का जो ओल्ड वैल्यू था वो प्रिंट होगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर मैं x लिखता हूं तो इससे पहले यहाँ पे क्या हो चुका था, प्लस प्लस हो चुका था, जिसकी वजह से आंसर अब 2 होगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाऊं, मैं आपको ये चीज मैं करके आपको दिखा दूं। सबसे पहले मैंने इसको कंपाइल किया और इसको रन किया, आप देख सकते हैं फर्स्ट जो आंसर है वो है 1, और सेकंड जो आंसर है 2 है। और आई होप कि अभी इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अब मैं बात करता हूं कि अगर मुझे प्री इंक्रीमेंट पे काम करना है तो वहां पे क्या होगा, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे b, और b की वैल्यू है यहाँ पे 1, और अब मैंने यहाँ पे
यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं एक्चुअली, ए एंड बी। बी की वैल्यू हमने असाइन किया है 1, और यहाँ पे मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं क्या कि ए इक्वल्स टू, अगर मैं लिखता हूं बी प्लस प्लस, अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि ए कितना होगा, ए की वैल्यू कितना होगा, यानी ए टू कितना और बी इक्वल्स टू कितना। प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए कि यहाँ पे कितना आंसर हो सकता है। क्या है, मैं यहाँ पे वापस से इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं और आंसर आप मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया इस प्रोग्राम को, और कंपाइल करने के बाद मैं रन करता हूं, आंसर आप देख सकते हैं, a is 1 and b is 2। अभी जस्ट वही प्रोग्राम था, जस्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया है, और अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो पोस्ट इंक्रीमेंट का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से काम करता है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, और अभी मैं इसके बारे में भी आपको रूल मैंने बता दिया हूं कि प्लस प्लस ए का मतलब क्या होता है। तो प्लीज आप फोकस होकर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं एंड वंस कंपाइल्स बी डन एंड रन करते हैं, आउटपुट आपको 2 दिखा रहा है, और जिन्होंने भी 2 आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो रूल है, उस चीज को आप यहां पे समझने की कोशिश कीजिए कि यहां पे अगर ए की वैल्यू 1 है तो यहां पे आपको 2 कैसे प्रिंट होकर दिखा रहा है। मैंने जो आपको बताया यहां पे कि प्लस प्लस ए का मतलब क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट होगा बाद में असाइन होगा। तो यहां पे आप देखोगे क्या कि एक्स की वैल्यू, सॉरी यहां पे ए मैंने रखा है, ए की वैल्यू यहां पे 1 है, ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 है तो प्लस प्लस की वजह से ये कितना हो चुका है, 2 हो चुका है माय डियर फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस, प्लस प्लस का मतलब होता है क्या, इंक्रीमेंट बाय 1। तो अब जो है इसकी वैल्यू कितना हो चुका है, 2 हुआ है, बट ये स्टोर नहीं हुआ है, किस में स्टोर होगा, ए में स्टोर होगा। तो पहले इंक्रीमेंट हुआ, फिर बाद में ए में जाके स्टोर हो गया या असाइन हो गया। तो ऑब्वियसली पहले यहाँ पे 1 था और यहाँ पे आंसर आपको 2 दिखा रहा है। तो प्लस प्लस एक के पास भी यहाँ पे 2 अलग अलग ऑपरेशंस होता है। सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है वो क्या होगा, ये आप समझिए। सबसे फर्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ पे a इक्वल्स टू, यहाँ पे सबसे पहले इंक्रीमेंट करेगा, वो फर्स्ट इक्वेशन ये होगा। और सेकंड जो होगा वो क्या होगा, a इक्वल्स टू, और जो भी न्यू वैल्यू होगा वही यहाँ पे प्रिंट होगा, और ये इसका गोल्डन रूल है। मैं वापस से अभी दोनों के रूल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री इंक्रीमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्ट इंक्रीमेंट। बट अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा है, और वो इक्वेशन क्या है, मैंने इक्वेशन लिखा कि a इक्वल्स टू बी प्लस प्लस, राइट, बी प्लस प्लस, यहाँ पे ऐड किया मैंने और फिर लिखा बी प्लस प्लस। और अब मुझे आप बताओगे कि यहाँ पे a को की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा एंड यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो कितना होगा। आप जानते हो कि बी प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या रखता हूं कि ये जो बी मैंने लिखा है, अभी बी की वैल्यू कितना है, ये अभी आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि बी की जो वैल्यू, अभी का जो वैल्यू है वो कितना है। इसके जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं, इसका मतलब समझ लो कि ये जो 1 है, अभी बी की वैल्यू 1 है, ठीक है। और ये प्लस प्लस का मतलब क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा 1 से। तो इस प्लस प्लस का मतलब मैं नीचे लिखता हूं कि यहाँ पे कितना हो चुका है, अभी अभी जो यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के बाद ये 2 हो चुका है। बहुत बारीकी से समझना माय डियर फ्रेंड्स, जो रूल बता रहा हूं ये ट्रिक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 2, लेकिन ये 2 कभी असाइन नहीं हुआ है। अब ये नेक्स्ट इक्वेशन जब आप आते हो, नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पे क्या है, बी। अब बी का अभी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होके अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि बी की वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ है, ये 2 हो चुका है, तो यही 2 असाइन होगा कहाँ पे, इस वाले बी में, यानी नेक्स्ट वाले बी में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या कि अब जो यहाँ पे आने के बाद इस बी की जो वैल्यू है वो कितना हो चुका है, वो 2 हो चुका है। और इसके बाद फिर क्या होगा, इस प्लस प्लस की वजह से अब यहाँ पे इंक्रीमेंट अगर होता है तो अब ये वैल्यू कितना होगा, तो ये वैल्यू 2 हो चुका है, बी की वैल्यू प्लस प्लस की वजह से वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। इस तरीके से यहां तक सभी लोगों को समझ में आना चाहिए। और अब आपको करना क्या है कि जहां पे बी के जस्ट ऊपर जो मैंने चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी के ऊपर मैंने यहाँ पे एरो साइन जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये समझो कि 1 अभी बी में असाइन है, और ये जो यहाँ पे सेकंड वाला जो बी है उसमें अभी 2 असाइन है, और मुझे इसी दोनों को ऐड करना है। तो 2 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर, यहाँ पे जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा 3 आंसर होगा। तो यहाँ पे जब भी आपसे पूछा गया कि ए का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे आपको बताना है ए की वैल्यू 3 यहाँ पे हो चुका है, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि अब मुझे ये चेक करना है कि
कि अब यहाँ पे b की वैल्यू कितना है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब b की वैल्यू कितना है, तो आपको सिंपली समझना है कि b के ऊपर में कौन सा है वैल्यू, b के जस्ट ऊपर में कौन सी वैल्यू अभी असाइन है, क्योंकि ये तो अभी इंक्रीमेंट मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो अगर आप b की वैल्यू अगर आप यहाँ पे अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो b की वैल्यू यहाँ पे 2 था, लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस की वजह से वो इंक्रीमेंट हो चुका है, और b की वैल्यू अभी कितना हो चुका है नीचे यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम जब प्रिंट आप करते हो तो 3 आपको प्रिंट करके दिखाएगा, और यहाँ पे जो आंसर आपको दिखाएगा वो यहाँ पे 3 आंसर आपको दिखाएगा, राइट। तो अभी अगर इस प्रोग्राम में अगर आप देखेंगे कि A3 और यहाँ पे B की वैल्यू भी आपको यहाँ पे 3 आपको दिखाएगा। इस प्रोग्राम को सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए रन करके आपको दिखा दूं, और फिर आप इस चीज को आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे हुआ। जो मैंने आपको रूल जो बताया है बहुत बारीकी से समझने की यहाँ पे कोशिश आप कीजिए कि यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद जब मैं इसको मैं रन करता हूं तो आंसर आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू भी 3 है और बी की वैल्यू भी यहाँ पे 3 आया है। तो आई होप कि अभी जो मैंने चीजें अभी आपको जो बताया है ये अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसको मैंने यहां से निकाल दिया, और यहाँ पे मैंने प्री इंक्रीमेंट यूज कर दिया है प्लस प्लस बी, और अब मैं चाहूंगा कि अब इसका जो आंसर आपके पास होगा वो ए की वैल्यू कितना होगा और बी की वैल्यू कितना होगा, अब मैं आप लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। इस प्रोग्राम को मैं आपके लिए कंपाइल करके आपको दिखाऊं, और फिर आप इसका आंसर आप देखिए। जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, और जब मैं रन करता हूं A4 एंड B is 3, और अगर ये आंसर आप में से जो भी लोग ला रहे हैं डेफिनेटली कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। मैंने जो आपको रूल बताया उस रूल को आप फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको देखना है कि B का इनिशियल वैल्यू कितना है, और B का इनिशियल वैल्यू कितना है जस्ट B के ऊपर में आप लिख दो वो B का इनिशियल वैल्यू अभी कितना है। मैंने यहाँ पे कितना दे दिया, ये हमारे पास अभी B का इनिशियल वैल्यू यहाँ पे 1 है, राइट। लेकिन इस प्लस प्लस की वजह से आप जो यहाँ पे देख रहे हो कि प्लस प्लस, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो मैंने इसके नीचे यहाँ पे कितना लिख दिया कि अभी जो है ये इंक्रीमेंट हो चुका है और अब ये 2 हो चुका है। इसके बाद आप नेक्स्ट इक्वेशन पे अगर आप आते हो, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना हो चुका था, ये 2 हो चुका है। अब ये प्लस प्लस की वजह से ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 हो जाएगा। तो प्लस प्लस है जहां पे भी है आप उसको नीचे ही रखो, क्योंकि ये कभी असाइन अभी हुआ नहीं है, और जो असाइन नहीं हो रहा है उसको मैं नीचे रखता हूं। और ये कितना हो गया, ये यहाँ पे हमारा 3 हो चुका है। ये 3 असाइन अब किस में होगा, ये 3 असाइन होगा इस बी में जाके असाइन हो जाएगा, और अब ये जो 3 है अब ये बी के पास जाके स्टोर हो जाएगा, यानी असाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अभी आप यहाँ पे देखो कि जो एरे ऊपर की तरफ जो मैंने एरे यहाँ पे दिया हुआ है कि बी के ऊपर 1 है और इस बी के ऊपर 3 है, कैसे आया मैं एक एक चीज एक्सप्लेन किया हूं। और इस दोनों को आप ऐड आप करेंगे, यानी 1 प्लस प्लस 3, आप इसको जब ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आंसर आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। और इसलिए मैंने आपको बताया कि ए की वैल्यू यहाँ पे कितने, 4 यहाँ पे वैल्यू होगा, राइट। अभी आप लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो बी का जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितना होगा। तो बी का जो वैल्यू है बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए कि बी का जो वैल्यू है, बी के जस्ट ऊपर में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, बी में जो असाइंड लास्ट वैल्यू है वो वैल्यू आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, वो 3 आपको दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे बी का जो वैल्यू होगा यहाँ पे आपको डेफिनेटली यहाँ पे 3 आपको प्रिंट करके आपको दिखाएगा।